अगस्त 2021 का हम लोग करंट अफेयर डिटेल्स में देखेंगे। मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक जो है अगस्त के वो कंसीडर करने की कोशिश किए हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पर्सन्स के बारे में पूछा गया है। मैंने यहाँ पे तीनों के बारे में लिख दिया है, मेन के भी बारे में लिख दिया है, विमेन के भी बारे में लिख दिया है और पारा ओलंपिक के भी बारे में लिख दिया है। तो मेन में सबसे पहले सुशील कुमार जो है इंडिविजुअल, इनके पास 2 मेडल हैं ओलंपिक के। पीवी सिंधु के पास भी 2 मेडल हैं और इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, पारा ओलंपिक में, एक्चुअली 2020 टोक्यो जो है वो 2021 में हुआ था टोक्यो में, तो पारा ओलंपिक में अवनी लखेरा ने जीता है। सुशील कुमार कुश्ती से रिलेटेड है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और अवनी लखेरा जो है ये शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से रिलेटेड है। तो यहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल विमेन ओलंपिक में किसने 2 मेडल जीते हैं, तो पीवी सिंधु, और इंडिविजुअल पारा ओलंपिक विमेन में किसने 2 मेडल जीते हैं, तो अवनी लखेरा। अभी मेन जो पारा ओलंपिक है उनके पास 2 मेडल नहीं है, जैसे कि सुशील कुमार के पास 2 जो ओलंपिक है उसके मेडल हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि सुशील कुमार कुश्ती से रिलेटेड है, पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खेलती हैं और अवनी लखेरा जो है निशानेबाजी से रिलेटेड है। सेकंड टॉपिक है ई रूपी। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि ई रूपी किसने डेवलप किया, तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टॉपिक 3 जो है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जेडएसआई, दैट मीन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। तो धृति बनर्जी के बारे में जानना था, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था, ये भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंक डे जो है अब हर एक साल 7 अगस्त को सेलिब्रेट करेगा भारत। और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर जीता था। नेक्स्ट टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका जो है भारत का 48वां रैंक था, जिसमें कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमने 7 टोटल मेडल्स जीते थे। इसका पूरा लिस्ट भी अभी देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर यूएसए था। नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटका जो है ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसको क्रियान्वयन करने वाला राज्य बन गया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सबसे पहले किसने अपने राज्य में क्रियान्वयन किया, तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। और एनईपी 2020 जो है ये कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा बनाया गया है। हरेली त्योहार जो है छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है और हरेला त्योहार जो है उत्तराखंड में किया जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, हरेली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और हरेला उत्तराखंड से। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उज्ज्वला सेकेंड जो है उसका शुभारंभ महोबा उत्तर प्रदेश में है अपना एक जनपद। तो महोबा शहर से प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला सेकेंड का शुभारंभ किया। हम लोग जानते हैं कि उज्ज्वला जो स्कीम है उसमें एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं। फर्स्ट उज्ज्वला योजना जो है वो बलिया से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट में 2016 को अंतर्राष्ट्रीय, और बलिया भी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 में आयोजन किया था रशिया। और ये अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल जो है हमेशा रशिया में ही होगा, क्योंकि ये रशिया ही हेल्ड करवाता है या ऑर्गेनाइज करवाता है। तो सवाल ये रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 कहाँ हुआ था, तो रशिया में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, जो आज तक हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे थे। अब इस नाम को काकोरी ट्रेन एक्शन कहना होगा हमें, यानी कि काकोरी में हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया था, हमने एक एक्शन किया था। हमें पता है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसके कि 4 जो मेजर लीडर थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान थे और बिस्मिल यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, ये चारों लोग जो थे काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान से रिलेटेड है। तो ये हो गया इसका सही। नेक्स्ट है धमतरी छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो कि शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बन गया है। यानी कि सामुदायिक वन संसाधन को मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन बना है, तो धमतरी छत्तीसगढ़ का। पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है ये लोथल में खोला गया है गुजरात में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में है। डुगोंग सेंटर जो है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है चेन्नई में खोला गया है। तो सवाल ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ खोला गया है, तो चेन्नई में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है और पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है लोथल गुजरात में स्टार्टिंग किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया।
तो सवाल ये पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहां किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। इंदौर जो है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। सवाल ये पूछा जाएगा कि भारत का वाटर प्लस सिटी कौन बना है, तो इंदौर। वाटर प्लस सिटी का मतलब कुछ इस तरह से समझेंगे कि मान लेते हैं कि जो पूरा शहर है उसको 100 लीटर रोज चाहिए, लेकिन वहां पे 110 लीटर पानी की जो है अवेलेबिलिटी है, तो इस तरह के सिटी को हम लोग कहेंगे वाटर प्लस सिटी। 14 को अब भारत जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो पार्टीशन हुआ था हमारा, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट टॉपिक है 2047 तक भारत जो है वो ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को जब लाल किला पे अपने भाषण दे रहे थे, तब वहां पे इन्होंने अनाउंस किया था कि 2047 तक हम भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बना देंगे। हिंदुस्तान 228 यह एक नागरिक विमानन है जिसको कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डेवलप किया है। सवाल ये पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान 228 क्या है, तो भाई ये नागरिक विमान है, यानी कि इसमें नागरिक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाएंगे, जिसको कि HAL ने डेवलप किया है। एक्सरसाइज कॉन्कॉर्ड जो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है और यह नौसेना अभ्यास है। मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में अपने। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है वो 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 3 दिसंबर 1979 को एम्स दिल्ली में हुआ था। स्पोर्ट डे, इनके बर्थडे पर ही हम लोग हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं, अर्थात कि 29 अगस्त जो होता है वो स्पोर्ट डे की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक था कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां बन रही है, यानी कि मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है वो मेरठ में बन रही है। ध्यानचंद का जो जन्म है 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1989 एम्स दिल्ली में हुआ था और 29 अगस्त को हर एक साल हम लोग स्पोर्ट डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। देश का पहला स्मॉग टावर कनॉट पैलेस जो पैलेस है वो दिल्ली में हमने स्टार्ट किया है। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, ये दोनों के कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम लोग स्मॉग करते हैं। तो देश का पहला स्मॉग टावर कहां बना है, तो कनॉट पैलेस दिल्ली। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन जो है वर्ल्ड का पहला, उसका क्या नाम है, जाइकोव डी, ZYCOV, जाइकोव डी। जाइकोव डी जो है ये डीएनए वैक्सीन है और भी हम लोग जान लेते हैं। और इसको डेवलप कौन किया है, जाइडस कैडुला। जाइडस कैडुला ने जाइकोव डी डेवलप किया है, जो कि फर्स्ट डीएनए वैक्सीन है। अभी हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेते हैं, तो कोवैक्सीन को भारत टेक ने बनाया है और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे है, यानी कि पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन को किसने डेवलप किया, भारत टेक ने। कोविशील्ड को किसने डेवलप किया, पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने किया है। और वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन का क्या नाम है, जाइकोव डी है और इसको डेवलप किसने किया है, जाइडस कैडुला। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। यह उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। माड़ा जो विलेज है चमोली जिला में, वहां पर कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है विशाखापत्तनम में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया। स्वीडन जो है वो जीवाश्म मुक्त स्टील जो है का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जीवाश्म मुक्त स्टील का मतलब है फॉसिल फ्री स्टील, यानी कि यहां पर कोई भी फॉसिल जैसे कि कोयला वगैरह का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टील बनाने में कोयला का भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। तो स्वीडन जो है जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस स्टील को ग्रीन स्टील भी कहते हैं, इस तरह के स्टील को। और स्वीडन की जो कैपिटल है अपना वो है स्टॉकहोम। टोक्यो पैरालंपिक के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसके ध्वजवाहक जो थे स्टार्टिंग सिरोमनी में टेकचंद थे और इंड सिरोमनी में अबनी लखेरा थी। वही अबनी लखेरा जिन्होंने की 2 मेडल इस बार 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें इन्होंने जीता था, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, और ये निशानेबाजी से रिलेटेड है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है हमने स्टार्ट किया था अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 16 अगस्त 2021 को काबुल पर अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया था तालिबानियों ने। तो वहां से अपने लोगों को, भारतीय लोगों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ये है। जैसे कि अभी हम लोग यूक्रेन से ले आने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाया था, उसी तरह से अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी में अनामिका को दिया गया है। अनामिका राइटर है। इनकी कविता का संग्रह का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा।
इसके लिए इन्हें दिया गया है। और 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया है, इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। हमें पता है कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 24 लैंग्वेजेस के लिए दी जाती हैं। 22 जो है अपना 8th शेड्यूल में जो भाषा है उसके लिए, और एक्स्ट्रा 2 लैंग्वेज और है, राजस्थानी प्लस इंग्लिश। और इसका जो स्टार्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार का 1954 से हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है टीबी हारेगा देश जीतेगा। भारत जो है वो 2025 तक टीबी को खत्म करना चाहता है, तो नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। कब तक हम कंप्लीट कर लेंगे? 2025 तक। पंकज कुमार सिंह जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का प्रारंभ किया गया। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जो टावर है, थिएटर टावर जो है वो भी लद्दाख में सबसे ऊंचा, और दुनिया का जो सबसे ऊंचा मूवी थिएटर जो है वो कहां प्रारंभ किया गया है? तो लद्दाख में ही किया गया है। तो ये भी जान लेना होगा। अभी जस्ट यहां पे हम लोगों ने देखा ना, ये वाला एक बार दिखा देते हैं। ये भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहां किया? तो लद्दाख में ही किया। और ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि लद्दाख में ही दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का प्रारंभ किया गया है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो लद्दाख से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021। यह साइरस पूनावाले को दिया गया है। साइरस पूनावाले जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से रिलेटेड है, जिस इंस्टीट्यूट ने यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड जो वैक्सीन है अपना उसको बनाया था। टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में हम लोग देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था और ये 32nd जो एडिशन था। 33 जो एडिशन है 2024 में होगा पेरिस में, और नेक्स्ट जो है 2028 में लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होगा, और 2032 का जो ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये तीनों जो है डेट जान लेना होगा। 2024 पेरिस, 2028 लॉस एंजल्स और 2032 ब्रिस्बेन। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था ये जो था 32nd एडिशन का था। हम लोग पदक तालिका इसमें देख रहे हैं। यूएसए ने 39 गोल्ड जीते थे, फर्स्ट पोजीशन पे था। चाइना ने 38 गोल्ड जीते थे और थर्ड पर जापान था 27 गोल्ड के साथ। हमारे इंडिया का स्थान जो था पदक तालिका में वो 48 था। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। इस तरह से टोटल हमारे पास 7 मेडल आए थे ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ओडिशा ने तेंदुआ का डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है। सवाल यह पूछा जाएगा कि तेंदुओं का डीएनए प्रोफाइलिंग करने वाला स्टेट कौन है? तो ओडिशा है। अब हम लोग 7 जो है हमारे मेडल्स जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आए थे उसका लिस्ट देख लेते हैं। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग करती हैं, इन्होंने सिल्वर जीता। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। लवनीना वोरगोहान जो कि बॉक्सिंग करती हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। रवि दहिया कुश्ती करते हैं, इन्होंने सिल्वर जीता। हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती है इस बार। नीरज जो है भाला फेंकते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है 87.58 मीटर भाला फेंक कर। तो ये भी याद रखना होगा डेटा। और बजरंग पुनिया कुश्ती करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। तो ये 7 जो अपने लिस्ट हैं ओलंपिक के, उनके ये सारे डिटेल्स रहे। 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट सिटी जो है वो भुवनेश्वर बन गया। यानी कि जो कोविड-19 के जो वैक्सीन हम लोग ले रहे थे उसमें 100% वैक्सीन देने वाला कौन सिटी बना है? सबसे पहले भुवनेश्वर। और यदि गांव के बारे में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का व्यायाम गांव था। और यदि राज्य के बारे में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश जो था सबसे पहले फुल्ली वैक्सीनेट वाला राज्य बन गया था। और सिटी के बारे में पूछे तो भुवनेश्वर ने सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो अचीव किया था। तो इसका सही आंसर कुछ इस से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट सिटी भुवनेश्वर बना था। गांव के बारे में पूछा जाए तो व्यायाम गांव है जम्मू कश्मीर में, ये 100% पहला वैक्सीनेट वाला गांव था। और यदि राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश जो था अपना वो सबसे पहला स्टेट बना था जहां पर कि 100% वैक्सीनेशन हो गई थी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये फर्स्ट सिटी भुवनेश्वर, फर्स्ट गांव व्यायाम गांव जो कि जम्मू कश्मीर में, और अपना जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन वाला बन गया था राज्य। वैक्सीनेशन का मतलब यहां पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन से है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मास्टर एथलीट, ये मान कौर जो थी 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मान कौर को आप देखे होंगे कई बार, ये एथलीट्स थी, ये दौड़ती थी। 102 और 103 साल की जब थी तब इन्होंने दौड़ा था, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल मास्टर एथलीट कहा जाता है। तो मान कौर किससे रिलेटेड है? तो एथलीट से रिलेटेड है, ये दौड़ती थी। कथकली डांस के प्रतिपादक जो थे इनका नाम था वासुदेवन नंबूधिरी, इनका निधन हो गया है। कथकली जो है ये कहां से रिलेटेड है आप कमेंट करके बताएं। हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेज हैं, तो आपको
कथकली जो है उनमें से एक डांस है, आप कमेंट करके बताएं कि कथकली किस स्टेट से रिलेटेड है अपना। ट्राइका, ट्राइका जो है यह त्रिची कार्बाइन है, जो कि त्रिची असॉल्ट राइफल का छोटा संस्करण है। पूछा जाएगा कि ट्राइका किससे रिलेटेड है, तो यह त्रिची कार्बाइन है, यानी कि यह जो कार्बाइन लेके चलते हैं ना गार्ड्स वगैरह, जो आप देखे होंगे लीडर वगैरह के, तो वही है ट्राइका। असॉल्ट राइफल का ये छोटा संस्करण है। आईएनएस विक्रांत जो है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अपना बना है, जिसका कि निर्माण कोची शिपयार्ड में हुआ था। आईएनएस विक्रांत क्या है भाई, तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। हर हित स्टोर योजना पंचकुला हरियाणा से स्टार्ट हुआ है। इसमें कहा गया है हर हित स्टोर योजना में कि 2024 तक हरियाणा में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, अर्थात कि हरियाणा को बेरोजगार मुक्त कब कर दिया जाएगा, 2024 तक। और वो कौन सा योजना होगा जिसके चलते कि हरियाणा बेरोजगार मुक्त हो जाएगा, हर हित स्टोर योजना, यानी कि लोगों को दुकान खोलने में मदद करना। पंचकुला जो कि हरियाणा में ही है, यहां पर खेलो इंडिया का चौथा संस्करण होगा। अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है कि कब होगा, कई सालों से ये चल रहा है, 1-2 साल हो गए, सही से नहीं हो पा रहा था कोविड के भी चलते। तो चौथा संस्करण खेलो इंडिया का कहां होगा, पंचकुला में ही होगा। और पंचकुला कहां है, हरियाणा में है। थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सवाल ये पूछा जाएगा, जैसे जो ट्रेवलर वगैरह जाते हैं तो वो सन स्क्रीन लगाकर बीचेस पे चले जाते हैं, तो वहां पर सन स्क्रीन लगाकर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो सन स्क्रीन है जब आप पानी में जाते हैं तो घुल जाता है, जिसके चलते कोरल जो है उनको नुकसान होता है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है, तो थाईलैंड है। और क्यों लगाएगा भाई, क्योंकि कोरल का उससे नुकसान होता है, क्योंकि सन स्क्रीन में जो रसायन रहते हैं उससे कोरल को नुकसान होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। 6 अगस्त को हमें पता है कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये एटम बम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने भाला फेंक देखा, क्योंकि भाला फेंक जो है 7 अगस्त को ही हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा के तौर पे। तो 7 अगस्त को 2 दिवस है, हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यहां पर जो एटम बम फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन, और हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को फेंका गया था बम उसका था लिटिल बॉय। प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है या बनाया गया है। पीएम दक्ष पोर्टल, इसमें क्या किया जाएगा कि दक्षता एवं कौशल का विकास किया जाएगा युवाओं के लिए। तो पीएम दक्ष पोर्टल सबसे पहले पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और इसमें करेगा क्या ये काम, तो दक्षता एवं कौशल विकास पर काम करेगा। जायद तलवार जो है 2021 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। यह नौसेना का अभ्यास है यूएई और इंडिया के बीच। जायद तलवार क्या है भाई, तो यूएई और इंडिया का नौसेना अभ्यास है। इस बार 2021 का जो है वो अबू धाबी में किया गया था। भारत बायोटेक ने BBV154 नाम का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है। तो पूछा जाएगा कि नेजल वैक्सीन का नाम क्या है, BBV154, और इसे किसने डेवलप किया है, तो भारत बायोटेक ने। डूरंड कप किससे रिलेटेड है, सबसे पहला तो ये सवाल बनेगा, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और एशिया का ये सबसे पुराना जो है फुटबॉल का संस्करण है। 130वां संस्करण इस बार कोलकाता में हुआ था, जिसमें कि गोवा पहली बार इस डूरंड कप को जीता था। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। ओके, इंटरनेशनल यूथ डे का इस बार थीम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, और हम लोग 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और जो नेशनल यूथ डे जो है हम लोग 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, यह है स्वामी विवेकानंद का बर्थडे। 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो हम लोग नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम अब कर दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सैटेलाइट फोन का प्रयोग करने वाला फर्स्ट नेशनल पार्क बन गया है। ऑपरेशन लंगड़ा, यूपी में अपराधियों को पैर में गोली मारने के लिए ये स्टार्टिंग किया गया है। जैसे नहीं है, जब योगी जी आए थे तो उन्होंने वो जूलियो रोमियो वाला कुछ ऐसा किए थे स्टार्ट, तो उसी तरह से इस बार इन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा जो है, सवाल ये पूछा जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, सवाल ये पूछा जाएगा यहां पर कि ऑपरेशन लंगड़ा किससे रिलेटेड है भाई, तो यूपी स्टेट से रिलेटेड है। और इसमें किया क्या जाएगा कि जो लोग अपराधी हैं उनको डायरेक्ट गोली नहीं मारना है शरीर के किसी और अंग में, उन्हें पैर में गोली मारना है कि वो घायल हो जाएं और फिर उसको पकड़ा जाए। तो ऑपरेशन लंगड़ा यूपी में अपराधियों को पैर में गोली मारने के लिए है। इंडी गांव जो है, यानी कि गाय
के बारे में ये बात कही जा रही है। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप जो है ये डेवलप्ड हुआ है। इंडी गांव क्या है भाई? भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक हैदराबाद में है। इंडी गांव जो है देसी नस्ल को संरक्षण करने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। ये प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के तहत 1 जुलाई 2022 को हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के जितनी सारी चीजें होती हैं, आयात उत्पादन सब पर पूरी तरह से बैन होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है जिसमें कि हम लोग अभी सब्जी उब्जी ले आते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है कि एक बार यूज किए और फिर फेंक दिए। तो हमने नया इस पर नियम बनाया है, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2021। यह कहता है कि 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगी, उसके यूज, उसके उत्पादन और जितनी सारी चीजें हैं सब पर। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ऑपरेशन है ये ब्लू फ्रीडम, दिव्यांग लोगों के लिए ये चलाया गया था और इसमें कहा गया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचना था। ओके, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे रिलेटेड है? दिव्यांग व्यक्तियों से रिलेटेड है। इसमें यह कहा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचने के लिए यह ऑपरेशन था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है ये। न्यू दिल्ली दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा जीन बैंक का लोकार्पण करने वाला शहर बन गया है, या ऐसा कहें न्यू दिल्ली दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा जीन बैंक का लोकार्पण करने वाला शहर या जगह बन गया है। जो सबसे बड़ा जीन बैंक है वो जापान में है। जीन बैंक में जो बीज होते हैं पेड़ पौधों के, उनका संरक्षण किया जाता है। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट जो है जीन बैंक कहां है? तो न्यू दिल्ली में है। और फर्स्ट जो है सबसे बड़ा जीन बैंक कहां है? तो जापान में है। माकी काजी ये व्यक्ति का नाम है, इनका निधन हो गया है। आपने सुडोको देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, अभी भी द हिंदू में आता है। ये सुडोको के गॉडफादर थे, यानी कि सुडोको का निर्माण किसने किया था? इन्हीं ने किया था, माकी काजी। तो ये नाम याद रखेंगे, माकी काजी। या पूछा जाएगा कि सुडोको को किसने बनाया था? तो माकी काजी ने। इनका अभी जस्ट निधन हो गया था अगस्त 2021 में। खेला होवे दिवस जो है वेस्ट बंगाल के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाएगा हर एक साल 16 अगस्त को फुटबॉल दिवस के रूप में। हम लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है वो फुटबॉल है। तो फुटबॉल दिवस जो है 16 अगस्त को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाएगा और उसका नाम होगा खेला होवे दिवस। दीदी जो कहती थी ना कि खेला होवे एक बार एटा, मतलब ये है खेला होवे दिवस। वो दीदी वाला नहीं है कि खेला होवे, वो ये पॉलिटिक्स वाला नहीं है। यहां पर हमें यह जानना है कि खेला होवे दिवस का मतलब है फुटबॉल दिवस। किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। कब होगा? 16 अगस्त को हर एक साल। नेक्स्ट टॉपिक है 20 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला जो है वो हम लोग जानते हैं कि जो अपना केरल का जो कोस्ट है मालाबार, वहां पर हुआ था। तो 20 अगस्त को ही मोपला विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1921 में। तो काफी इंपॉर्टेंस था। टोक्यो पैरालंपिक का हम लोग टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट जो है तालिका में वो चाइना था, 96 गोल्ड, 60 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, 207 मेडल के साथ। ग्रेट ब्रिटेन ने सेकेंड पोजीशन रखा था और यूएसए ने थर्ड पोजीशन रखा था। ये पैरालंपिक के बारे में कह रहे थे, ऑलरेडी हम लोगों ने ओलंपिक देख लिया है। और इंडिया का जो है यहां पर स्थान 24वां था। हमने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 हम लोगों ने मेडल्स जीते थे। और हमारा स्थान था 24th। और हमारा जो टोक्यो ओलंपिक में जो था स्थान वो था 48th। तो ये 48th और यहाँ पे पैरालंपिक में 24। तो ये अपने टोटल अगस्त 2021 महीने के करंट अफेयर रहे। आशा करते हैं कि आपको ये काफी बेनिफिट करेगा जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाले हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।